नमस्कार दोस्तों, इस समय पूरे देश में एसआईआर को लेकर ज़बरदस्त हंगामा मचा हुआ है। आपने भी देखा होगा कि विपक्ष की तरफ से लगातार विरोध किया जा रहा है। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि ये प्रक्रिया अभी बिहार में शुरू हुई है। विरोध सामने आ रहा है कि अगर ये पूरे देश में होगा तो आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि बिहार के में लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। इसमें सिर्फ मृत लोगों के नाम ही नहीं कटे, बल्कि जिनके परिवार पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं उनके नाम भी गायब कर दिए गए हैं। वजह बस इतनी सी है कि उनके पास सभी कागजात मौजूद नहीं थे। ये किसी एक धर्म या समुदाय से जुड़ा मामला नहीं है और ना ही इसे विदेशी या घुसपैठियों के नाम पर काटा गया है। असली वजह यही है कि बहुत से लोग जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए। दोस्तों, अभी हाल ही में बिहार में बाढ़ आई, जिसमें लाखों लोगों के घर और उनके सारे कागजात बह गए। यही हाल उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी है। हर साल बाढ़ और प्रकृति आपात के समय देखने को मिलता है। ऐसे हालात में करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं। वहीं बड़ी संख्या में लोग रोजगार, मजदूरी या कारोबार के लिए अलग अलग शहरों में पलायन करते रहते हैं। ऐसे लोगों के पास हर जगह नए डॉक्यूमेंट बनवाना आसान नहीं होता और इसी वजह से उनका नाम भी वोटर लिस्ट से हटा दिया जाता है। इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहे हैं। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर कौन से डॉक्यूमेंट मान्य होंगे जिसमें वे साबित हो सके कि आप इस देश के नागरिक हैं। दोस्तों, हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट के एक बांग्लादेशी नागरिक की जमानत खारिज कर दी, जबकि इसके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी और भारत का पासपोर्ट मौजूद था। कोर्ट ने साफ कह दिया कि सिर्फ आधार या वोटर आईडी बनवा लेने से कोई भारतीय नागरिक साबित नहीं हो जाता। यहाँ तक कि पासपोर्ट भी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, क्योंकि विदेशी में अपने देश में पासपोर्ट बनवा सकते हैं, लेकिन भारत का पासपोर्ट सिर्फ भारतीय के लिए ही मान्य है। इसी तरह आधार कार्ड या वोटर कार्ड कोई भी बनवा सकता है, लेकिन कोर्ट का कहना है कि ये केवल सरकारी योजनाओं और लाभ उठाने के लिए मान्य दस्तावेज है, नागरिकता साबित करने के लिए नहीं। यही वजह है कि बिहार में चुनाव आयोग दोबारा कराया जा रहा है। एसआईआर भी अदालत से चुनौती के बावजूद सही माना गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग को ये अधिकार है कि वह ये जांच करे कि कौन असली नागरिक है और किसके पास वैध दस्तावेज है। यही से लोगों के कंफ्यूजन शुरू होता है कि अगर आधार और पैन नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है तो फिर आधार नागरिकता का असली सबूत क्या है। यही सब मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलिए अब जानते हैं पूरी जानकारी विस्तार से। अब दोस्तों, लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही ठहरा हुआ है कि अगर आधार कार्ड या पैन कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं है तो फिर आखिर नागरिकता का असली प्रमाण पत्र क्या माना जाएगा। तो चुनाव आयोग ने इसको लेकर साफ गाइडलाइंस दी है कि उनका कहना है कि जिनका जन्म 1987 से पहले हुआ है उन्हें किसी भी तरह का आंतरिक सबूत देने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों के लिए माता या पिता में से किसी एक का कोई दस्तावेज प्राप्त होगा जिससे ये साबित हो जाएगा कि वह भारतीय नागरिक है। लेकिन जन्म 1987 के बाद हुआ है उनके लिए शर्त थोड़ी कड़ी है। उन्हें अपने माता और पिता दोनों के दस्तावेज दिखाने होंगे और इसके अलावा ये भी साबित करना होगा कि खुद उनका नाम भी वोटर लिस्ट से दर्ज है। यानी 1987 से पहले वालों के लिए आसान नियम, जबकि उसके बाद जन्म लेने वालों को दोनों तरफ से प्रूफ देना अनिवार्य है। चुनाव आयोग द्वारा बिहार में चलाया जा रहा है एसआईआर दरअसल सिर्फ वोटर लिस्ट अपडेट करने की प्रक्रिया, इसमें नागरिकता से सीधा संबंध नहीं है। इसका मकसद ये देखना है कि वोटर लिस्ट में किसका नाम रहना चाहिए और किसका हटाना है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति दस्तावेज नहीं दिखा पाता तो उसका नाम लिस्ट से काट दिया जाएगा और अगर सबूत दे देता है तो नाम बना रहेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि नाम कटने पर व्यक्ति देश से बाहर निकाल दिया जाएगा या नागरिक नहीं माना जाएगा। यह केवल वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए। लेकिन अगर भविष्य में कभी नागरिकता साबित करने की नौबत आती है तो नियम लगभग इसी पैटर्न में पर रहेगा। यानी 1987 से पहले जन्मे वाले माता पिता में किसी एक का सबूत दिखाकर नागरिकता साबित कर सकते हैं, लेकिन 1987 के बाद वालों को माता और पिता दोनों के डॉक्यूमेंट रखने होंगे। यही वजह है कि हर नागरिक को चाहिए कि अपने पुराने कागजात हमेशा संभल कर रखे। कई लोग सोचते हैं कि पुरानी जमीन या मकान बेच देने के बाद उससे जुड़े कागजात रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यही सबसे अहम सबूत बन सकते हैं। अगर आपके दादा या परदादा के नाम पर गाँव में कोई जमीन थी तो उसकी खतियान, खतौनी, जमानबंदी, टैक्स रसीद, मालन गुजारी रसीद या कोई भी रजिस्टर की कॉपी आपके पास रहनी चाहिए। भले ही वह संपत्ति आज आपके नाम पर नहीं हो, लेकिन ये साबित करेगा कि परिवार की जड़ें उस जगह से जुड़ी रही और आप पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं। आजकल के
ज़्यादातर रिकॉर्ड ऑनलाइन भी उपलब्ध है, लेकिन ऑनलाइन निकालने के लिए खाता नंबर, खसरा नंबर, गांव का नाम, तहसील जैसी जानकारी होनी जरूरी है। अगर आप या आपके बच्चे अलग अलग जगहों पर शिफ्ट होते रहते हैं तो आगे चलकर ये जानकारी मिलना मुश्किल हो सकता है। इसलिए जमीन जायदाद से जुड़े पुराने कागजात हमेशा एक फाइल में सुरक्षित रखना समझदारी है। यही नहीं कि अगर आप किसी बुजुर्ग सदस्य का निधन हो जाने के बाद उनके सारे कागजात हटा देते हैं तो ये बड़ी गलती है। चाहे वे आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो, राशन कार्ड हो, पेंशन का सबूत हो या कोई भी सरकारी दस्तावेज, इन्हें कभी नष्ट न करें। कम से कम अपने दादा तक के रिकॉर्ड को संभाल कर रखना हर परिवार के लिए जरूरी है। अगर अभी आपकी उम्र 40 से 50 साल है और आप 1987 से पहले जन्मे हो तो आपको भी अपने पिता का कोई न कोई प्रमाण पत्र अपने पास रखना जरूरी है। आगे भविष्य में कब कौन सा कानून लागू हो जाए, कब नागरिकता साबित करनी पड़ जाए, कोई न कोई नहीं जानता। और याद रखिए, इसमें धर्म या जाति का कोई भेदभाव नहीं होगा। जैसे असम में NRC लागू हुआ था, वहीं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी प्रभावित हुए थे। अगर ऐसी प्रक्रिया देश भर में लागू होती तो हर धर्म और हर जाति के लोग इसमें प्रभावित होंगे। असल समस्या ये है कि हम लोग ज्यादातर समय विकास के मुद्दों पर नहीं बल्कि धर्म, जाति और नागरिकता जैसे मुद्दों पर वोट करते हैं। नेता चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में, सब इस बात का फायदा उठाते हैं। अगर जनता नेताओं से यही सवाल पूछने शुरू हो दे कि जब आप हमसे 50 साल पुराने डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं तो पहले आप अपने दादा परदादा के डॉक्यूमेंट दिखाए तभी वोट देंगे, तो असली जागरूकता वहीं से आएगी। यकीन मानिए, अगर ऐसा हुआ तो देश के 99% नेता खुद अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे और चुनाव लड़ने से पीछे हट जाएंगे। लेकिन अफसोस, हम सवाल नहीं करते, हम धर्म और जात पात के नाम पर वोट देते हैं। उसी का नतीजा है कि बार बार राजनीति हम पर थोप दी जाती है। हकीकत यही है कि हमारे देश में सत्ता की लड़ाई हमेशा आम जनता की कीमत पर लड़ी जाती है। वोट हमसे लिया जाता है, सरकार हमसे बनाई जाती है और प्रताड़ित भी हमें ही झेलनी पड़ती है। यही कारण है कि ये सिलसिला सालों से चल रहा है और तब तक चलता रहेगा जब तक जनता खुद जागरूक होकर नेताओं से जवाब मांगना शुरू नहीं करती। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।